प्रिय छात्रों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आपके अच्छे होने की और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज आप लोगों को हम ऐसे टॉपिक पर ले चलेंगे जो कल के टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा। पिछला वीडियो जो हमने डाला था वो उसमें आप लोगों को हमने व्रत के विषय में बताया था। आज व्रत से संबंधित कुछ सवालों को लेकर के चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें के जो सवाल लगाए जाते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही लगते हैं। तो देखते हैं ये पाइथागोरस है क्या। बहुत सारे बच्चे जानते हैं पाइथागोरस क्या है, अगर नहीं भी जानते हैं तो नाम ज़रूर सुना होगा, और अगर नाम भी नहीं सुना है तो आज हमसे सुन लीजिएगा। जो है पाइथागोरस बहुत ही बड़े गणित के सूत्रधार रहे हैं। तो इन्होंने एक अपनी रचना की जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि जो समकोण त्रिभुज होता है, तो इन्होंने सिद्ध करके बताया कि समकोण त्रिभुज में कोई भी समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो मैं इनकी डिफिनेशन दे रहा हूँ। किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाऊंगा, देखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है बहुत ही अच्छी है। तो इसकी थोड़ी सी हम कोटेशन लिखेंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ऐसा सिद्ध किया था हमारे गणित के सूत्रधार पाइथागोरस ने। तो इसका मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि जो ये कर्ण होता है, कर्ण पर वर्ग बना है और उसके बाद में शेष जो दो भुजाएं हैं उन पर वर्ग बना है, तो उन दोनों वर्गों का योगफल कर्ण पर बने वर्ग के योगफल के बराबर कैसे होता है, ये मैं सिद्ध करूंगा प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक नाम आया है समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का मतलब कितने बच्चे जानते हैं कि ये त्रिभुज क्या होता है। तो उम्मीद है सभी जानते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर जान रहे हो। हाँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो नहीं जानते हैं, हमारे नए छात्र हैं जो उन्हें नहीं पता होगा, तो मैं बताऊँगा त्रिभुज किसे कहते हैं। तो भैया, जो त्रिभुज होता है वो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति जो होती है वो हमारी त्रिभुज कहते हैं। भुज माने भुजाएं होता है, त्रि माने तीन, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती। कोई भी हो सकती है, 1, 2 और 3। इस प्रकार से तीन भुजाएं हो गई हमारी, और तीन भुजाओं से जब इनको हम बंद करेंगे तभी तो त्रिभुज होगा। ऐसे हम तीन भुजाएं खींच देते हैं, क्या ये त्रिभुज हुआ? नहीं हुआ ना। तो तीन भुजाओं से जब बनी बंद आकृति होती है उसको हम कहते हैं त्रिभुज। और थोड़ा सा यहाँ पर बात आई है इस हमारी प्रमेय में समकोण त्रिभुज।
तो सरसरी नज़र से, वैसे तो त्रिभुज के विषय में मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिटेल दूंगा कि ये जो त्रिभुज होते हैं इनका विभाजन हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो होता है हमारा भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर चूँकि 3 भुजाएं हैं तो भुजाओं के आधार पर हमारा त्रिभुज 3 प्रकार का होगा। एक तो होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बोले तो सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। 2 नंबर पे आता है तुम्हारा सम द्विबाहु त्रिभुज। तो सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2, बाहु माने भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और फिर तीसरा आ जाता है विषम बाहु त्रिभुज। वि माने बिना, सम माने समान, जिसकी एक भी भुजा समान ना हो उसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का विभाजन हुआ 3 प्रकार से, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। और इसके बाद में जो दूसरा सिस्टम है इसका, कोणों के आधार पर हम त्रिभुज का विभाजन करते हैं। तो कोण हमारा होता है, एक तो होता है तुम्हारा न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद आता है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश की डिग्री दिखा रहा होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। और इसके बाद में होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में कोई एक कोण हमारा जो है वो 90 डिग्री से अर्थात 90 अंश से बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा, अधिक कोण कहलाता है। तो इस प्रकार से जिस त्रिभुज का एक कोण हमारा अधिक कोण होगा उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर बात आई है समकोण त्रिभुज की, यहाँ पर हमारी बात आती है समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में हमने आपको बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो भैया हम बना लेते हैं, ये हमारा बनता है एक कोण हमारा 90 अंश का। ये देखिएगा ये कोण हमारा बन जाता है 90 अंश का, बन गया। इसका हम नाम भी डाल देते हैं, ये हो गया A और ये हो गया हमारा B और ये हो गया C और ये कोण हमारा 90 अंश का हो जाता है। अब यहाँ बात आती है कर्ण पर बना वर्ग, अर्थात कर्ण और शेष दोनों भुजाएं। तो भैया जब कोई त्रिभुज होगा तो उसका कर्ण कौन सा होगा समकोण त्रिभुज का, अन्य 2 भुजाओं के क्या नाम होते हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा। इस भुजा को हम कहते हैं आधार, ये हमारी आधार है, और ये भुजा जो है ये हमारी लंब होती है, और समकोण के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है इसको हम कहते हैं कर्ण। तो कर्ण पर बना वर्ग। अब देखते हैं वर्ग का मतलब, यहाँ पर एक पॉइंट और आता है वर्ग। तो वर्ग किसे कहते हैं, यहाँ पर अब चतुर्भुज की बात आ जाती है। चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं हों, तो 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जो होती है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज में एक आयत होता है, एक वर्ग होता है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि जो ये वर्ग है तो वर्ग की हमारी 4 भुजाओं से जो आकृति बंद होकर के बनाई जाएगी उसमें वर्ग की चारों भुजाएं और प्रत्येक कोण समान होता है, अर्थात चारों भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण समान होगा। इसका मतलब है प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, क्योंकि जो चतुर्भुज होता है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो एक कोण 90 डिग्री का होगा तो दूसरा भी 90 का होगा, तीसरा भी 90 का होगा, चौथा भी 90 का होगा। इस प्रकार से 90 अर्थात 90 अंश को जोड़ करके 4 बार करेंगे तो 9 चौक 36 360 अंश बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा कोण बना ये 90 अंश का हुआ। और जब हम वर्ग बनाएंगे तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होनी है। तो इस प्रकार से ये भुजा जो है ये भी बराबर हो जाती है। तो मान लेते हैं कि ये भुजा हमारी है 3 सेंटीमीटर की और ये भुजा हमारी है ये 4 सेंटीमीटर की है, और जो कर्ण हमारा है ये 5 सेंटीमीटर का है। तो अब ये 3 सेंटीमीटर की भुजा हम इतनी ही बड़ी खींच लेते हैं, पुनः ये बन गई आपकी। और उसके बाद में ये 4 सेंटीमीटर की हम खींचेंगे, ये हमारी भुजा 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी भैया। ये हमारी भुजा 4 सेंटीमीटर की हो रही है। अब हमारे पास कोई पटरी पेंसिल प्रकार तो नहीं है,
इसलिए हम अंदाज में बनाएंगे और प्रयास करेंगे सीधा बने। आप लोग जो है पटरी रख करके खींचेंगे। तो ये और ये 2 वर्ग तैयार हो गए हैं। अब हमारा ये वर्ग तैयार होना है, तो इसको भी खींचेंगे हम। इस प्रकार से। तो ये जब 5 है तो हम इसमें 5 खाने बना लेते हैं। देखो 1 2 3 4 और 5 हो गई। और इधर को भी हम 5 लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। अब ये भुजा हमारी जो 3 की है तो इसमें हम 3 खाना बनाएंगे। 1 2 और 3। फिर इधर को भी करेंगे 1 2 और 3। अब इधर भैया हमको 4 लाइन बनानी है। 1 2 3 और 4। और फिर हम सीधा 4 कर देंगे। 1 2 3 और 4। अब देखो हमारे त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर जो वर्ग बने हैं वो हमारे वर्ग तैयार हो जाते हैं। अब हम इनको देखेंगे कि जो कर्ण पर वर्ग बना है इसमें कितने वर्ग तैयार हुए हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से भैया जो तैयार हुआ ये हमारा बन जाता है 25 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा तैयार हुआ खका। और जो इधर 3 वाला आया है तो 3 को 1 2 3 और 1 2 3, तो 3 तियाँ ये हो जाता है 9। और जब हम इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 चक्कू 16। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो 9 6 15, यहाँ भी 25 आएगा भैया और यहाँ पर भी 25 आएगा। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो जो ये कह रहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये कर्ण पर बना वर्ग हो गया जिसका क्षेत्रफल आया हमारा 25 वर्ग सेंटीमीटर। और जो ये आधार था, आधार पर जो वर्ग बना इसका आया हमारा 9 वर्ग सेंटीमीटर। और जो लंब था, लंब पर जो हमने वर्ग बनाया इसका क्षेत्रफल निकाला गया तो ये आ गया 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो 16 और 9 को जो हमने जोड़ा तो 25 हुआ और इसका भी 25 आया था। तो जो ये कह रहा था कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये सिद्ध हुआ भैया प्रैक्टिकली तौर से हमने सिद्ध करके दिखाया आपको। उम्मीद है अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, कर्ण पर बना वर्ग यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा था। इसका एक फार्मूला इन्होंने लिखा है भाई। स्केच कहाँ गया भैया यहाँ का? ये जो तुमने देखा, ये जो लिखा है इसको हम थोड़ा सा डिटेल करके दिखाते हैं। ये जो बनाया गया है ये कैसे बना, और इन्होंने एक फार्मूला दिया है बहुत अच्छा। इन्होंने फार्मूला ये दिया है, हमने अभी बताया, इन्होंने लिखा है कर्ण पर बना वर्ग। तो यहाँ पर भैया देखते हैं हम, ये हो गया कर्ण स्क्वायर, ये वर्ग हो गया कर्ण का, बराबर किसके है? आधार का स्क्वायर वर्ग हो गया, और ये हो गया हमारा लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार का वर्ग और लंब का वर्ग जोड़ेंगे तो बराबर आना चाहिए, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कर्ण था हमारा ये था भैया 5, जो कर्ण था ये था 5, तो 5 का वर्ग हो गया। और आधार हमारा था 3, तो 3 का वर्ग हो गया। और लंब था हमारा 4, तो 4 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर 5 25 हो जाता है, और 3 3 9 हो जाता है, और 4 चक्कू 16 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो दोनों पक्ष हमारे जो है वो बराबर आ जाते हैं। तो ये क्षेत्रफल हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये वर्ग क्यों किया गया? क्योंकि तुम जानते हो कि जो वर्ग होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी इसका जो फार्मूला होता है तो वो भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जब हम निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर होता है।
और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो भुजा स्क्वायर भुजा बोले तो इसकी भुजा 5 है, तो इसका 5 का स्क्वायर, इसकी भुजा 3 है, सारी भुजाएं 3 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी भुजा 4 हैं, सभी 4 हैं तो 4 का वर्ग हो जाएगा। तो 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 आया, और जब 5 का वर्ग करेंगे तब भी 25 आता है। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि पाइथागोरस जी का कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये यहाँ पर हमने सिद्ध किया। उम्मीद है बहुत अच्छा समझे होंगे आप लोग। अब इसी आधार पर हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं जहाँ पर कल छोड़े थे वृत्त पे। तो वृत्त से संबंधित जो सवाल होते हैं वो कैसे हल होते हैं और सवाल कैसे होते हैं उनको समझिएगा। इस फार्मूले को बहुत विधिवत याद कर लीजिएगा। कर्ण स्क्वायर, इसको अगर फार्मूला हम उस हिसाब से डालें तो यहाँ पर देख सकते हो तुम, ये AB है, सॉरी AC, ये BC और ये AB। तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर का मतलब हो गया हमारा AC स्क्वायर, फिर आधार स्क्वायर का मतलब हो गया BC स्क्वायर, और प्लस करेंगे फिर लंब का स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का कंप्लीट हो जाता है। और यही फार्मूला आगे आपको जो सवाल लगाएंगे वृत्त के, तो वृत्त के सवाल में ये फार्मूला बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही उपयोगी है, बोले तो बहुत ही यूजफुल है। क्योंकि बिना इसके वर्ग के जो सवाल लगाएंगे, वर्ग के अंदर त्रिभुज बनेगा, कहीं पर कोई भुजा पूछेगा, कहीं कोई भुजा पूछेगा, तो उसमें निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर चाहो तो मैं इसी सवाल को 2 बार रिपीट करके दिखाता हूँ। हर भुजा को अलग अलग निकाल के बताएंगे आपको, तो देखिएगा हर तरफ से हमें भुजा भी पता चल जाती है। यहाँ पर जो हमने अभी चित्र बनाया था, तो ये चित्र था भैया A, B और ये C। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये समकोण त्रिभुज था। हमने भी बताया था कि ये भुजा हमारी 5 है और ये 4 है। मान लेते हैं ये भुजा है ही नहीं हमारी, तो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में जिसका लंब 4 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो कहता है इसका आधार बताओ। क्या कहता है? आधार बताओ। तो आधार को मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम, माना आधार BC बराबर x सेंटीमीटर, ऐसे मान लिया गया भैया। और जैसे ही बात आई समकोण त्रिभुज, तो यहीं पर यहाँ पर लिख देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, जब पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से लगाने पर ये इसको आराम से यूं से कर लीजिएगा, ये हमारी हो गई पाइथागोरस प्रमेय ऐसे। और इसका सिद्धांत क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का? वही सिद्धांत है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आधार पर जो हम इसको लगाएंगे भैया, तो AC हमारा 5 है तो यहाँ लिख देते हैं हम 5 स्क्वायर, और AB हमारा 4 है तो यहाँ लिख देंगे हम 4 स्क्वायर, और BC हमारा x है तो इसको लिख देंगे हम x स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 25 और 4 चक्कू 16 और प्लस x स्क्वायर। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पक्षांतर, तो पक्षांतर करने का मतलब ये होता है कि x को हम अपनी जगह पर रखे हैं और 25 अपनी जगह पे स्थिर है। 16 को हम इधर लाएंगे तो भैया 16 यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का। तो यहाँ देखिए 25 से 16 निकल गया बेटा, तो यहाँ बचा 9। अब यहाँ x स्क्वायर है, आगे देख लीजिए, यहाँ नीचे क्लियर नहीं होगा, यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। यहाँ जब x स्क्वायर है तो हम 9 का जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम स्क्वायर और स्क्वायर को काट देते हैं तो x बराबर आ जाता है हमारा 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये हमारी भुजा कंप्लीट। अगर हम ऐसे ना लगाएं तो इसी सवाल को यहाँ पर हम स्क्वायर करके ना काटें तो इसका दूसरा नियम भी है, वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आया था आपका x स्क्वायर, तो जब यहाँ आया था x स्क्वायर बराबर 9, या लिख देते हैं x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर लिखेंगे हम √9।
जब अंडर रूट बनाएंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 तियाँ 9 होता है। तो इस प्रकार से ये जो भुजा आई हमारी ये 3 सेंटीमीटर आ गई। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मान लेते हैं हम कि ये भुजा हमारी 3 दी हुई है और कहता है ये भुजा ज्ञात करो। यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये भुजा हमारी है 3 सेंटीमीटर और कहता है इस भुजा को ज्ञात करो, ये भुजा इसको। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको लगाया। अब देखिएगा कुछ करना ही नहीं है, बस वही क्रिया करनी है जो अभी कर चुके हो भाई। इतना तो करना है पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार। तो AC का 5 का स्क्वायर हो गया और AB का कुछ नहीं तो x माना गया तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया और प्लस BC का 3 है तो 3 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 5 25 हो जाएगा, फिर x स्क्वायर हो जाएगा और फिर 3 तियाँ 9 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे सेम पहले की तरह, तो यहाँ पर 25 माइनस 9 कर देंगे। इससे इसको घटाएंगे जब तो कितना आ जाएगा भैया, आएगा 16। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x स्क्वायर बराबर 16। तो फिर आगे यहाँ पर देख लीजिएगा x बराबर कर देंगे हम अंडर रूट 16। तो इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने आपको समझाया कि जो ये भुजा आई ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर क्लियर हो गई। तो बताओ भैया, इस प्रकार से कोई भी भुजा निकालनी हो, समकोण त्रिभुज में कोई 2 भुजाएं दी हों और एक भुजा निकालनी हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस के सिद्धांत से। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया इससे इजी त्रिभुज की भुजा निकालने का कोई दूसरा सिद्धांत है ही नहीं भैया। तो देखो एक बार रिपीट कर लीजिए, इसको बहुत बढ़िया याद करिएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। फार्मूला इसका है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी मैं पूछता हूँ आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। जो देख रहे हैं अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जो भी तुम्हारे मित्र पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 से लेकर के 10 तक, उन सब के लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी ये वीडियो है हमारा। उनको शेयर करो ताकि आप तो लाभ ले ही रहे हैं, अपने दोस्तों को भी लाभ का भागीदार बनाइएगा। और मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियो पर लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपको पूरा वीडियो, पूरा टॉपिक और यहाँ तक कि कक्षा 8 से लेकर के 10 तक पूरी मैथ कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ठीक है भैया, जय हिंद।